मीडिया वाले 25 थे बराबर, तो हमारे पास सब दूंगा। दोस्तों नमस्ते, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दैनिक मधुर इंडिया न्यूज़। मैं पत्रकार दृगराज यादव, क्राइम स्टेट हेड लखनऊ उत्तर प्रदेश। आज मैं यहाँ एक सुरजना गांव है जो विकास खंड जरवल के अंतर्गत आता है, तहसील कैसरगंज आती है। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। वर्तमान समय में एक महात्मा प्रयागराज जो इलाहाबाद से आए हुए हैं। पहले जो है नाम इलाहाबाद था, आज उसको प्रयागराज सरकार के द्वारा कर दिया गया है। वहाँ से बहुत प्रसिद्ध महात्मा आए हुए हैं। आज आप लोगों को उनकी मुलाकात कराते हैं और मुलाकात के बाद में आप धन्य हो जाएंगे। आप उनका प्रवचन भी सुनेंगे। आइए आपसे आप लोगों को मैं जो है उस महात्मा से मुलाकात कराते हैं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। आइए कैमरामैन नज़दीक आ जाएं। भैया तनिक थोड़ा सा आप इधर आना। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। पैर छूता हूँ। आप एक प्रसिद्ध महात्मा है गुरुदेव, और आज आपके सामने पब्लिक भी यहाँ बैठी हुई है और मैं ये जानना चाहता हूँ किस अखाड़े से हैं आप। अपना परिचय गुरुदेव दें। देखो, हमारा नाम है दिगंबर अखिलेशपुरी जी सर। श्री पंचायती अखाड़ा 10 नाम नागा सन्यासी श्री निरंजनी जी जी। मायापुरी हरिद्वार शाखा प्रयागराज। जी जी। अच्छा महात्मा जी, आप वहाँ से प्रयागराज से आए हुए हैं। आप किस अखाड़े से हैं? निरंजनी अखाड़े से। महोदय, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर तमाम जो है आपके शिष्य बैठे हुए हैं। आप क्या नाम योग साधना पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम 3 प्रश्न पर प्रवचन देते हैं जी। लोग प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन एक प्रश्न 1000 प्रश्न को जन्म देता है जी। वो प्रश्न आपका क्या है जी। मानव तन का वास्तविक लक्ष्य क्या है? जी जी। हम कौन हैं और कहाँ से आए, कहाँ जाना है? जी। दूसरा प्रश्न है आपका कि सभी धर्म शास्त्रों के अनुसार परमात्मा की भक्ति का वास्तविक मार्ग क्या है? हमारे महापुरुषों ने कौन सा मार्ग अपनाया था? जब चाहते थे परमात्मा को प्रकट कर देते थे। आज हमने देखा नहीं, क्या मानव बदला है परमात्मा बदला? क्या कमी रह गई? तीसरा प्रश्न है क्या ईश्वर दिखाई देता है? जिसको देखा नहीं उसकी भक्ति किस बात की? जी। भक्ति का सही अर्थ है हृदय परमात्मा को देख लेना। जी गुरुदेव, ये बताइए कि आज लोग जो है तमाम तीर्थ स्थानों पर जो है परमात्मा की खोज करते हैं। तो मंदिरों में करते हैं, मस्जिदों में करते हैं और तमाम तीर्थ स्थानों पर करते हैं। तो क्या परमात्मा जो है तीर्थों में ही है या मंदिर में है या मस्जिद में है या काशी बनारस में है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे गुरुदेव? देखिए, विश्व में कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं है। पहले कुछ होता ही नहीं था। हमारे शंकराचार्य ने अनुभव किया था अंतर जगत में, जस्ट मंदिर बना दिया। वहाँ एक प्रार्थना स्थल है, मस्जिद एक इबादत की जगह है। वहाँ न किसी को परमात्मा मिला है न मिलेगा। आपकी शरीर है जिसने परमात्मा की प्राप्ति किया था, अंतर जगत में प्राप्त किया था। हमारे महापुरुषों की स्मृतियाँ सजो कर रखी गई है। जाइए देखिए, जैसे शंकर जी के पास कौन सी विद्या थी, हनुमान जी के पास कौन सी विद्या थी, गणेश जी के पास कौन सी विद्या थी। उसी विद्या का पकड़वाला कोई संत या पंडित जी मिल जाए तो आप वही हो जाएंगे। ठीक। कोई ढूंढत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस बास करे। जब व्यापक रूप पिछा लिया तब भरम का भंडा फोड़ दिया। इस मतवाले मन को जितने बाहर घुमाओगे आप परेशान हो जाएंगे। कोई तीर्थ है तो आपकी शरीर है। तीर्थ जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। तीर्थ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहाँ कबीर विचार। हमारे महापुरुषों ने जहाँ ब्रह्मज्ञान की साधना किया था वो तपस्थली हो गई और वहीं तीर्थ बने और धरती संस्कार ग्रहण कर लिया है। इसलिए जाने से रुकने से कुछ लाभ होता है, लेकिन वहाँ से घर चले आए फिर उसी प्रकार हो गए, ऐसा है। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नाम योग साधना में परमात्मा के मिलन का क्या रास्ता है, वास्तविक रास्ता क्या है महोदय? देखिए, इतने धर्मशास्त्र हैं
कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमे सुमे नर उतर ही पारा। नाम ही आधार है, वो नाम केवल सद्गुरु से ही मिल सकता है। चाहे जितना ढूंढ लीजिए, जब तक सद्गुरु से वो नाम नहीं मिला तो आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। कहा है कि राम राम सबको कहे दशरथ, राम राम सबको कहे ठग ठाकुर और चोर, जिस नाम से हर मिले वो नाम कसको। एक साधु भी जप रहा है, एक गृहस्थी भी जप रहा है, एक चोर भी जप रहा है, एक डाकू, तो कौन सा नाम है? वो सतगुरु, वो 52 अक्षरों से परे है, उसको 52 अक्षर से परे कहा गया। अक्षर में नहीं आता, वो आपके घट के अंदर चल रहा है। उस नाम को कहेंगे। आया है रामचरितमानस में, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरे नर भव सिंधु पारा। एक बार सदगुरु ने पकड़ा दिया तो भवसागर से पार करके ही दम लेगा। साधक नाम जपहि लवलाए, हो सिद्ध अणिमादिक पाए। अणिमा, महिमा, गरिमा सब जागृत हो जाएगी। नाम के विषय में रामचरितमानस भरा पड़ा है, लेकिन लोग समझ ही नहीं पाते। वो जीभ से लिया जाएगा, झूठा हो जाएगा। और श्वासों की प्रक्रिया वैखरी मध्यमा पश्यंती परा। हमारा है माला जपूं न कर जपूं, जीवा कहे न राम, और मेरा सुमिरन हर करे मैं पाऊँ विश्राम। भगवान रथी बन के भजना शुरू कर दें, हम सुनते रहें, कह क्या रहे हैं। सर, जैसा कि कहा गया है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम की जो साधना है, आपने अभी कहा कि श्वासों में होना चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्या इस पर कोई महोदय भजन भी है? हाँ, भजन भी है। कहो तो गा के सुनाते हैं, वही गा करके पुष्टि के लिए ब्रह्मानंद की भजन गाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात, हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। ऊपर आवे नीचे जावे, श्वास श्वास चढ़ जात। संसारी नर समझे को न, बिरथा उम्र बितात। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। यही हमारे सारे महापुरुषों ने जपा था। आप भी जप के देख लीजिए, परमात्मा का साक्षात्कार होगा। कह रहे हैं महामंत्र जप नित प्राणी, बिन जीवा बिन दात। हर्ष पर में सोवै जागे, कभी न पलक रुकात। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। हंसा सोहंग सोहंग हंसा, बार बार उल्टात। अर सतगुरु पूरा भेद बतावे, निश्चल मन टरात। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। जो योगी जन ध्यान लगावे, बैठ सदा पर भात। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, फिर जन्म न आत। हो निरंजन माला घट में फिरई दिन रात। और माला चल रही है। हमारे जितने महापुरुष थे, इसी माला की पकड़ किया था। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, जैसा कि श्री रामायण में जो है गोस्वामी बाबा ने लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस पर महात्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामचरितमानस में नाम की महिमा गाई गई है। राम न सकहि नाम गुण गाई। कहते हैं 1 घंटा राम का नाम ले लो, तो राम का नाम क्या है? 2 हो गया ना। राम से बड़ा राम का नाम। जिस दिन आप जान जाओगे वो नाम क्या है, तो परमात्मा आपके मुट्ठी में बंद हो जाएंगे। भक्त के जब चाहे खोल के प्रकट कर दे,
चाहे जब प्रकट कर दे और बुलाए, भगवान तुरंत आएंगे। एक भजन के माध्यम से फिर जी गुरु जी, हाँ सुना। इसलिए भक्ति करना है तो आत्मा से करो, जी गुरु जी। भक्ति दिखावे के नहीं है। जी। और दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है, भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं, भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। और माला का मन का फेरा तुमने दिखा कर, माला का मन का फेरा तुमने दिखा कर, माया जो तू कमाया, माया जो तू कमाया, रखा छिपा कर, छल और कपट की बातें उसको नहीं पसंद है, दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। हमारे कबीर साहब महान संत थे, हो सकता है इतना बड़ा संत थे, हो सकता है पर न हो। उन्होंने माला का खंडन किया। कबीर साहब को सब मानते हैं लेकिन उनकी वाणी को नहीं मानते। उन्होंने माला का खंडन किया लेकिन कुछ दिया भी, इस माला को पकड़ो, श्वासों की विधि, तब भगवान आपसे सारी अनुभव में आने लगेंगे। भगवान बोलना शुरू कर देंगे, बतलाना शुरू कर देंगे। कह रहे हैं ना, भगवान को छल कपट अच्छा नहीं लगता। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिन्न भाव। बाहरी क्रियाकलापों से आपका मन नहीं निर्मल होगा। नाम का सुमिरन करने से आप स्नान करो या न करो, नाम का सुमिरन करेंगे आप हर काल में हर मुद्रा में शुद्ध हैं। कह रहे हैं, और चंदन लगाया घिस घिस, कपड़े रंगाए सारे, चंदन लगाया घिस घिस, कपड़े रंगाए सारे, सुख में तेरे खूब सोया और दुख में उसे पुकारे। स्वार्थ की पूजा उसको नहीं पसंद है, दिल से करे जो भक्ति भगवान को पसंद है। भगवान अपने भक्तों की मुट्ठी में रहते बंद हैं। हम आप चंदन लगाते हैं, माताएं टिकुली लगाते हैं, ऐसा क्यों लगाते हैं? क्या चंदन लगाने से भगवान मिल जाएंगे? नहीं, समझिए इसमें कारण है। यहाँ एक नेत्र है, खुलेगी कब? कि श्री गुरु पद नख मन गन ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब श्री गुरु मिलेंगे और दिव्य दृष्टि मिलेगी तब आपका ध्यान लगेगा। ध्यान एक सनातन प्रक्रिया है। बाहरी नेत्रों को बंद करना ध्यान नहीं, अपितु दिव्य नेत्रों का खुल जाना है ध्यान की प्रक्रिया का आरंभ है। कपड़े रंगाए साजे, ये क्यों लगाते हैं? ये सन्यासी का है, इसको बदनाम नहीं करना है। देखो सूर्य भगवान ऐसे निकलते हैं लाल, इतना तेज हो जाता है, इतना तेज हो जाता है आप देख नहीं सकते। इसी प्रकार संत में साधना का प्रकाश हो, पावर हो, तेज हो जाए। आज के साधु भगवान की दम हिल वो करके कहते हैं दम लगा लो, दम गांजा का दम लगा रहे हैं। जिस दिन परमात्मा को जान जाओगे सारी गलती करना बंद हो जाएगा। भगवान तुम्हारे अंदर है, वो देख रहे हैं। आज भक्ति करते हैं, पहले के संत थे आशीर्वाद देते हो जाता था, श्राप देते थे हो जाता था। क्या आज परमात्मा बदला? नहीं। आज अंतर्मुखी कोई मिल ही नहीं रहा, सब बाहर घंटी हिला रहा है, कोई बाहर कोई कुछ पाठ कर रहा है, अंतर्मुखी नहीं मिल रहे हैं। आज भी वो विद्या है जिसको श्वासों की प्रक्रिया, श्वासों का भजन ब्रह्म ज्ञान होगा, जो कह देगा हो जाएगा, समझ लेना। कह रहे हैं यदि ज्ञानी के हाथ में शक्ति और सृजनात्मक है और यदि अज्ञानी के हाथ में शक्ति और विनाशकारी है। आज भी है, एक विज्ञान तुम्हारे अंदर है कि छल जाए ना विज्ञान का उल्लास में,
कहीं बना न डाले अपना दास में। विज्ञान की हर खोज का स्वागत है, मगर कहीं ले न डूबे विज्ञान के प्यास में। आज विज्ञान ने मन और चैन हर लिया। एक विज्ञान तुम्हारे अंदर है, उसी का रिसर्च है आप मोबाइल। ठीक, भगवान से बातें होने लगती हैं। ऐसा आज भी है। एक कड़ी है, अरे भक्ति में ऐसी शक्ति, भक्ति में ऐसी शक्ति, संसार को झुका दे। भक्ति में ऐसी शक्ति, संसार को झुका दे। भक्तों का जब जी चाहे, जब चाहो परमात्मा प्रकट कर दो। भक्तों का जब जी चाहे, भगवान को बुला ले। अभिमान करने वाले वाले, भक्ति के रास्ते बंद हैं। दिल से करे जो भक्ति, भगवान को पसंद है। ज्ञानी, भगवान कहते हैं ज्ञानी हमको अतिशय प्रिय है, वो ज्ञान के द्वारा भजता है। गुरुदेव, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि आज तमाम समाज में तमाम संत हैं, लेकिन तमाम बनावटी संत महाराज जी घूम रहे हैं। और गोस्वामी बाबा ने अपने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहो कबिन पे कहो न जाना। इस पर महात्मा जी क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे महापुरुषों ने संत का लिबास नहीं है कि दाढ़ी रख लिए, बाल रख लिए, हो गए संत, लाल कपड़ा पहने। नहीं, असली नोट न होता तो नकली नोट चलता न। अगर असली संत न होते तो नकली न संत चलते। कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। हमारा भारतवर्ष संतों का देश है, सद्गुरुओं का देश है। कोरोना आया, सबसे ज़्यादा बाहर मरे, लेकिन भारत में बहुत कम मरे। संतों की देन है। साधना सुमिरन से ठीक कर दिया। ठीक, संतों की देन है। पाप पुण्य तो हर जगह होता है, लेकिन संतों की देन है। तो संत की एक ही परिभाषा है कि अय बुलबुले नादा जरा, रंगे चमन से होशियार, फूल सी सूरत बनाए सैकड़ों सयाद बैठे हैं। भेष देख मत भूलिए, पूछ लीजिए ज्ञान, अब मोल करो तलवार की पड़ी रहंदो म्यान। यही सी भेष में रावण ने सीता को हर ले गया, तो सादे इंसान कैसे समझ पाएंगे? आज साधु की गलती है, हर आदमी कमाना चाहता है। इस भेष को धारण करके सब कमाना चाहता है। इसमें बड़ा सरल है। एक तो सरल है कि बच्चों को माताएं डरवाती, वो साधु आ गया, वो साधु आ गया, तो बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया, रोना बंद कर दिया। इसका कुछ लाभ है? ऐसा नहीं है, कुछ तो लाभ ही है। तो इसलिए संत का होता है ज्ञान। ज्ञान की परिभाषा है अविदित परमात्मा का विदित हो जाना। जैसे संत आए, आपको पूछना चाहिए आप साधु क्यों बने? आप भी नौकरी कर सकते, अभी जवान हो, पूछना चाहिए क्यों बने, क्या लाभ हुआ, तो हम बताएंगे। ऐसा कोई नहीं पूछता। ठीक, इसलिए हमको तो भाई इससे पवित्र मार्ग कोई नहीं अच्छा लगा। हमारा रुझान हो गया, अब यही हम करते रहते हैं। महात्मा जी, एक प्रश्न मेरा और है कि यह मनुष्य 84 लाख योनियों में भटक कर मनुष्य का तन पाता है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। इस चौपाई पर जो गोस्वामी बाबा ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, इस पर महात्मा जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जीवात्मा इतनी बार जन्म ले चुका है, इसकी हड्डी एकत्रित किया जाता, हिमालय पर्वत खड़ा हो जाता। जीवन मरण के दुख से इतनी बार रो चुका है, असुधारा इकट्ठा किया जाता, समुद्र फेर हो जाता। और जितनी योनियां हैं, भोग योनि हैं, उन्होंने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सर्वगंतन ग्यावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जे पर लोक समारा। सो परंत दुख पावई, सुर धुन धुन पछताए, कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। ये देवताओं को दुर्लभ है, ठीक, लेकिन जो चीज़ मिला है बेखबर है। श्वास मिले सटासर ले रहे हैं, सटासर ले रहे हैं,
एक पानी में डूबते हुए इंसान से पूछा जाए श्वास की क्या कीमत है, तो एक श्वास की बहुत कीमत है। ये आप यहाँ मुक्ति के लिए आए हो, साधना सुमिरन करके उस परमात्मा की प्राप्ति कर लो, और नहीं फिर भोग योनि मिलेगी, फिर जाना पड़ेगा। कितनी बड़ी हानि है। साधन नाम, इसी के द्वारा आप परमात्मा को साध सकते हैं, केवल मानव के शरीर के द्वारा। लेकिन आज कोई कहा है भूल गए करना क्या था, करने लगे कुछ। इसलिए संत समझाते हैं मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तुम्हारे को ठग रहे हैं, संत चेतावनी देते हैं जग जाओ। जी गुरुदेव, रामायण में, हमारे श्री रामचरितमानस में और सभी ग्रंथों में ये भी लिखा हुआ है कि मनुष्य का जो ये जीवन मिला है, ये जो है परोपकार के लिए मिला है गुरुदेव। और आज जो है लोग परोपकार नहीं कर रहे हैं, अपनी राजनीति कर रहे हैं और परमात्मा को खोजने के लिए तमाम जगह पे जाते हैं। तो महोदय, ये मैं पूछना चाहता हूँ गुरुदेव कि संत कैसे मिल जाए? ऐसा संत कैसे मिले कि 84 लाख योनियों में जो ये जीवात्माएं भटक रही हैं, उनको 84 लाख योनियों से जो है छुट्टी दिला दे, उनको बचा ले। अच्छा देखिए, नदी बह रही है परोपकार के लिए, नदी खुद पानी नहीं पीती। आम का वृक्ष है परोपकार के लिए, आप पत्थर मारोगे वो बदले में आम देगा, समझ गए? तो सबसे बड़ा परोपकार क्या है, सबसे बड़ा दान क्या है? कुछ न कुछ परोपकार करता है। ज्ञान दान, एक भटकती हुई आत्मा को उस परमात्मा से मिलन करा देना सबसे बड़ा परोपकार है। एक को मिलन करा 100 लाख मंदिर बनाने का पुण्य है। जैसे एक जेल है, वहाँ कैदी बंद है, किसी ने कृपा किया, कर्तव्य का पालन किया, ठंडी में गद्दा रजाई की व्यवस्था कर दिया, किसी ने भोजन की व्यवस्था कर दिया, किसी ने शूटर का कर दिया। लेकिन एक ने क्या किया, जेल का ताले खोल दिया, उस आत्मा को बरी कर दिया। सबसे बड़ा परोपकार उसका है। ये आपका कर्तव्य है। कर्तव्य परोपकार में अंतर है। महाराज जी, इसको भजन के रूप में आप जो है प्रदर्शित कीजिए, भजन के रूप में आप सुनाइए। इस पर बोलिए सच्चे दरबार की जय। आपका परमात्मा कोई नहीं है। जैसे आप चले जा रहे हो, आपको खतरा नहीं हो रहा है, ठीक, लेकिन अगर गुरु है तो वहाँ आएगा। गुरु ही सहारा देता है, गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं है, ठीक। हम लोग गुरु का सुमिरन करते हैं। विश्व में कोई पूजा नहीं है, विश्व में कोई पूजा नहीं है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही परोपकार करता है। तो चलो एक भजन गाते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरुदेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। गुरु परोपकार करता है। और क्या करते हैं? तेरे प्रेम से ये छुड़ाती है दुनिया, इशारे से मुझको बुलाती है दुनिया। नहीं देख दुनिया का झूठा पसारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। सारी दुनिया अपने तरफ खींच रही है, अपने तरफ कहाँ ले जाएगी? झूठे में फंसा देगी। गुरु एक परोपकारी होता है, गुरु का कर्तव्य है, और तुम्हारे लिए आए हैं। गुरु किसके लिए? आपके लिए। सुख से दुख से कितना कष्ट सह के आया है, आपको सुधारने के लिए। गुरु से बढ़कर कोई देव नहीं। कर रहे हैं
सिवा तेरे दिल में समाये न कोई, लगी लौ का दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी दीपक, तुम्ही हो उजाला, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा, स्वार्थ की दुनिया में कोई ना हमारा। बता दो प्रभु तुम बिन कौन है हमारा। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो खिवैया, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। ये जो आप देख रहे हो, हम 25 साल पहले मर जाते। ये हमारे गुरु महाराज की कृपा है जो आपके सामने बैठे हैं। 6 महीना हम पैर नहीं रखे, इतना बीमार थे। गुरु ने परोपकार किया, भजन दिया, साधना सुमिरन किया, इसलिए आप लोगों को हम वो ज्ञान बता रहे हैं। गुरुदेव, 4 खान 84 लाख योनियाँ हैं। हाँ, 4 खान 84 लाख। तो महोदय, इनसे मनुष्य छुटकारा पाने के लिए तमाम प्रयत्न करता है, तो 4 खान और 84 में मनुष्य कैसे भटक करके मनुष्य का तन पाता है? ऐसा है, ये चाहे जितना तुम घूम लो, स्वयं को जानो मैं कौन हूँ। केवल भजन, भजन क्या है? भजन क्या है? आप मत भजो, भगवान रथी बन के भजना शुरू कर दें। आप सुनते रहिए कि भगवान भज क्या रहे हैं, ठीक। केवल भजन के अलावा आप 84 से बच नहीं सकते। चाहे जितना पूजा पाठ यज्ञ भागवत कर डालिए, आप बच ही नहीं सकते। और भजन केवल सद्गुरु दे सकता है। समझ गए? केवल भजन ही एक उपाय है। हाँ गुरुदेव, ये किसी पर भजन सुना दीजिए। अच्छा, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्वयं को जानिए। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। एक बारी भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। कट जाएगी 84, हरि का सुमिरन कर ले। सांसों की प्रक्रिया ये नहीं जय कंध हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, ये नहीं। कृष्ण भगवान ने जब भजन दिया, का युद्ध भी करो और सुमिरन भी करो। सांसों की प्रक्रिया, बैखरी मध्यमा पश्चंती परा। हरि का सुमिरन कर ले। चोला है ये मानुष का, हर बार नहीं मिलता, ये बार बार नहीं मिलेगा। जो गिर गया डाली से, वो फूल नहीं खिलता। मौका है ये जीवन का, गुलजार चमन कर ले। एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। गुरु ने एक बार भजन पकड़ा दिया तो पीछा नहीं छोड़ेगा। मेरा हाथ पकड़ ले रे सद्गुरु, मन मेरा घबराए। वही आजास नाम सुमिरत एक बारा, उतर नर सिंधु पारा। गुरु पकड़ा देगा। सारे पीछे जा रहे हैं, कौन देखो कि मरा जा रहा है, सारे मरे जा रहे हैं। लेकिन जो किला जात होता है, किला जो किले के पास अगर है, वो गेहूँ बच जाएगा। अगल बगल जितने दूर रह जाओगे वो पीस के मर जाएगा। वो किला कौन है? वो तुम्हारा गुरु है, वो तुम्हारा गुरु है। जो गुरु को पकड़े रहेगा वो बचा रहेगा। कोई मारी बीमारी ख़त्म, वो सुमिरन करा देगा। काल भी नहीं ले जाएगा।
ये हमारा दावा है। संतों ने जो गाया है, हम भी हैं उस पथ पर, प्रेमी तुम भी गाओ, मेरी धुन सुन सुन कर। मिट जाएगी स्याही, उंजला तन मन कर ले, एक बार भजन कर ले, मुक्ति का यतन कर ले। आप भजन करेंगे, सारे बुरे कर्म करते चले जाएंगे। पाप के कारण परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है। भजन केवल सद्गुरु बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। गुरु तो अनेक हैं, लेकिन सद्गुरु एक है जो परमात्मा का दीदार करा दे, भजन दिखा करा दे। ठीक। मस्त कौन है? मस्तानों की टोली मेले नाम लिखा अपना। मस्त कौन है? जो परमात्मा के नज़दीक पहुंच चुके हैं, वो मस्त हैं। समझ गए? तीसरा मंत्र, जग में दुखी आठों पहर कंगाल, जिन पाया संतोष धन तेजन माला माल। मस्तानों की टोली में ले नाम लिखा अपना, फिर साफ नजर आए, जीवन है एक सपना। सारा संसार स्वप्नवत है, सत्य है परमात्मा का भजन। भजन केवल सद्गुरु ही करा सकता है, अन्यथा कोई नहीं कराएगा। संतों की कमी नहीं है। कहा आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। आज सारी दुनिया निरर्थक बात करती है, नेता की बात करती है, वो बात करती है, परमात्मा की बात कोई नहीं करता। हम परमात्मा के प्रचारक हैं। हमारा तनख्वाह कहीं और लग रहा है, उसको बाद में हम भंजा लेंगे। ठीक, लॉटरी हमारी लग रही है, इसलिए हम खुशी हैं। चाहे जितना धनी आदमी देख लो रो रहा है, सब एक दुख बताओगे 1000 दुख बता देगा। गुरुदेव कबीर साहब ने लिखा है, हाँ। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। महोदय इसका जो है वाह वाह, जो है आपने देखा हो दुर्गा की मूर्ति, उसमें चक्र चलता रहता है ना, चक्र काल का प्रतीक है। वो बता रहा है आप एक सेकंड सुरक्षित नहीं है। एक सेकंड चलती चाकी देख के, चल रहा है काल। जैसे वो चक्की कहते हैं, हमारे यूपी में जांत कहते थे। चल रहा है, दो पाटन के बीच, दो पाटा है ना, एक नीचे पत्थर एक ऊपर, चल रहा है। और जो बीच में आप पिस गया, दो पाटन के बीच साबित बचा न कोई। और जो किला थामे है अपने बताए, वो बच गया। जो परमात्मा का सुमिरन साधना कर रहा है, वो बच गया। ठीक। सारा काम करते हुए साधु मत बनना, साधु मत बनना, भेषधारी न बनना। साधु मतलब साधना। सुनो भाई, साधो मतलब साधु के लिए कहा, साधक को कहा गया है, वो बच जाएगा। जो भगवान का सुमिरन किसी तत्वदर्शी से ज्ञान की दीक्षा लेकर 2 घंटा 22 घंटा अपने शरीर का आवश्यकता पूर्ति के लिए भजन करो, वो 84 से बच जाएगा। गुरुदेव उसमें लिखा है कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत साध की हर है कोट अपराध। वाह वाह, इस पर चर्चा करें गुरुदेव। पूछ रहे हैं आप। कहा संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। ठीक। मोह निशा में अचेत आदि मानो, जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, भजन के विषय में कभी सोचा तक नहीं है, ऐसे महापुरुषों का दर्शन हो जाए, टूटी फूटी सेवा हो जाए, योग का संस्कार दर्शन मात्र जागृत होने लगता है। पलक झपकते हुए करोड़ जन्म के पाप समन हो जाते हैं। कल क्या होने वाला था, 1 घंटा में क्या होने वाला था, ये दर्शन के कारण पाप खत्म हो जाते हैं। समझ गए? इतना संत का महत्व है। लेकिन संत अंदर से हो, कहीं बाहर भेषधारी नहीं हो। जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। गुरुजी, मनुष्य जो होता है वो साथ में क्या लेकर आया और क्या लेकर जाएगा? बहुत अच्छा प्रश्न आप लोग पूछ रहे हैं। इतना पढ़े लिखे तो नहीं हैं, नहीं तो हम भी 4 पहिया गाड़ी से चलते।
समझ गए। बहुत बढ़िया प्रश्न इन्होंने कहा। जब मनुष्य आया था 4 फल लेके आया था, समझ गए, 4 फल, और वही भूल गया। 4 पदार्थ लय जग जन्मिया, शिव शक्ति घर वास करे। क्या इतना पूजा पूजा कर लो और वही लेके जाना है। भूला मारग जिन्ह बताइया, ऐसा गुर बड़ भागी पाइया। 4 फल लेके आए थे, वही भूल गया। जब तक सद्गुरु पूर्ण संत नहीं मिलेंगे वो नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा 84 से बच नहीं सकते, चाहे जितना तीर्थाटन कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए दोस्तों, आप जो गुरुदेव का दर्शन कर रहे हैं, सिद्ध महात्मा हैं, और आप लोग इस प्रकार से कभी भी इलाहाबाद यानी प्रयागराज कभी भी जाते हैं तो महात्मा जी वहाँ मिलते भी हैं। और आप महाराज जी के पास इतना भीड़ रहती, इतना लोग दर्शन के लिए उमड़ते हैं, और यहाँ से माघ मेले में लोग जाते हैं और जो है लोग दर्शन करके आते हैं। आज हम लोगों का जीवन धन्य है जो ऐसे गुरुदेव हम लोगों के समक्ष बैठे हुए हैं और साक्षात हम लोग दर्शन कर रहे हैं। इस तरह इस प्रकार से गुरुओं का दर्शन करना चाहिए। और जो नामदान की बात आती है कि बिना नामदान के मनुष्य की जो है 84 लाख योनियों में जो मनुष्य भटकता है, 84 लाख योनियों से छुटकारा ऐसे ही सद्गुरु आप लोगों को दिलवा सकते हैं। ऐसे संत महात्माओं का दर्शन करिए, दीदार कीजिए और नामदान ले करके सद्गुरु की भक्ति कीजिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।